ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकत सजा देती है। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकत सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आप लोग का नया टॉपिक गुणनखंड, फैक्टर जिसको बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं भाजकों की संख्या निकालना, या गुणनखंड की संख्या निकालना, या अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना और उनका योग निकालना, सम अभाज्य संख्याओं का निकालना, सम अभाज्य संख्याओं को निकालना, विषम अभाज्य संख्याओं को निकालना तथा उनके योग को निकालना। ये सब चीजें आज हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देखेंगे आज भाई? भाजक या गुणनखंड। अब भाजक या गुणनखंड होते क्या हैं, इनकी संख्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो जैसे एक संख्या हम लिए 24 और 24 का गुणनखंड लिखेंगे हम, तो 2 बार 12 बार में जाएगा, और 2 6 बार में, 2 3 बार में, 2 फिर इसके बाद 3 1। तो हमारा गुणनखंड, अब इसका क्या क्या निकल गया? गुणनखंड मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। इस संख्या का वो फैक्टर या वो गुणनखंड जो दी गई संख्या को काट दे। जैसे अच्छा, फैक्टर होगा तभी इस संख्या को काटेगा भी। तो पहला क्या मिल गया हमें? 2 गुणनखंड। अच्छा, दूसरा 2 दूना 4 भी मिल गया। तीसरा क्या? 2 दूना 4 दूना 8 भी मिल गया। चौथा क्या? ये 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, स्वयं 24 रह गया। अब 3 का गुणा आप 2 में करें कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर 3 का गुणा आप 2 में के 2 को गुणा इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। अब इसके बाद कोई ऐसा गुणनखंड इसका नहीं मिलेगा हमें जो इससे अलग हो। हाँ, एक गुणनखंड और अलग है, क्या है वो? 3 है। फिर एक और हम क्या लिखेंगे? 1। ये इस संख्या के इतने अलग अलग प्रकार के गुणनखंड हमें मिलेंगे। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा समस्या हुई तो एक और लेके देख लेते हैं। मान लो हम 40 ले लिए, सी के जगह पे हम 40 ले लिए और 40 का गुणनखंड करके देखते हैं। 40 का गुणनखंड किए तो 20 बार में गया, 10 बार में गया, 5 बार में और 1 बार में। अब हम बारी बारी से निकालेंगे कि इनके गुणनखंड है क्या। तो पहला हमारा क्या होता है? किसी का भी गुणनखंड पहला क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख लिए। इसके बाद क्या है? 5 लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या? 2 लिख देते हैं। अब हम जो भी गुणनखंड प्राप्त करेंगे इनका गुणा कर करके प्राप्त करेंगे। तो 5 दूनी कितना होगा? 10। एक गुणनखंड इसका ये मिल गया। 10 दूनी कितना होगा? 20। दूसरा गुणनखंड ये मिल गया। 20 दूना 40, यह स्वयं अपना एक गुणनखंड है। इसके बाद 2 दूना 4, तो मिल गया हमको एक गुणनखंड 4। अब 2 दूना 4 दूना 8, तो इसमें एक गुणनखंड और मिल गया, क्या? 8। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 पंचे 40, 40 हमारे पास ऑलरेडी है। इसके बाद 2 हो गया, 5 हो गया। अब ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होगा जो इनसे अलग हो। तो अगर हम 40 के गुणनखंडों की संख्या पूछे आपसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। और इसको अगर हम फार्मूला के माध्यम से जो आगे हम सीखने वाले हैं उसको अगर करेंगे तो ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, और इसमें 3 में 1 जोड़ेंगे और 1 में 1 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2, मिलके कितना? 8।
आप इस तरीके से निकालें तब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड हुआ। आप जो आगे सीखने वाले फॉर्मूला हैं उससे भी अगर आप करके देखते हैं तब भी आपके 8 गुणनखंड आते हैं। तो एग्जाम में हमें गुणनखंडों की संख्या पूछता है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है। अच्छा, गुणनखंडों का योग पूछता है, सम गुणनखंडों का योग पूछता है, विषम गुणनखंडों का योग पूछता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका फार्मूला या इसका जो मेथड है, इस चीज को बार बार तो हम गुणनखंड करके लगा नहीं सकते, तो इसका जो तरीका है, इसका मैकेनिज्म है जो, उसको समझते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, भाजकों की संख्या निकालना। भाजकों की संख्या या इसी को बोलते हैं गुणनखंडों की संख्या। और कहीं कहीं एक नाम और क्या देता है भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसका बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है, और इसका जब यूज करते हैं तो उसका जो है क्लियरिटी नहीं होती, इतने ही गुणनखंड आपके होंगे। मतलब अभाज्य मतलब क्या होता है, जितने भी जो हम गुणनखंड यहाँ लिख के रखे थे ना, उसमें जो सम वाला होता है उसको निकाल देते हैं, तो वो अभाज्य वाले में आ जाता है। इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं करेगा, जब भी यूज करेगा इन्हीं दोनों पे हमारा क्वेश्चन आएगा, उसके लिए हमको जानना भी नहीं है। चलिए इसको मिटा ही देते हैं, लेकिन कहीं कहीं आ जाता है अभाज्य निकालने के लिए। चलिए अब देखते हैं। तो अब हम देखते हैं पहला क्या तरीका होगा हमें निकालने का। पहला क्या करेंगे, संख्या का गुणनखंड करेंगे। पहली बात क्या करेंगे भाई, संख्या का गुणनखंड करेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या करेंगे भाई, इसमें हम यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अच्छा इसमें जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो अभाज्य ही निकालते हैं, उसमें हमने भाज्य बता दिया था, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे थे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हालांकि ज्यादातर इसी नाम से पूछता है हमको, तो इसलिए उसको मिटा दिए। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, हमने लिखा था, आप इसको लिखे रहिएगा। अच्छा, संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर किस प्रकार हो भाई, अगर संख्या का अभाज्य गुणनखंड आपका a1 a की पावर k1 कमा b की पावर k2 कमा c की पावर k3, तो अब तीसरे लाइन में उसकी संख्या निकालते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, अच्छा ये डैश डैश सी डी ई एफ जी करके उसके ऊपर एक एक के एक्स्ट्रा करते जाएंगे, कितने भी अभाज्य गुणनखंड हो उनको सबको हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो उनकी संख्या निकल के आएगा वो k1 + 1 होगा, पहली बात। दूसरा k2 + 1 होगा। तीसरा k3 + 1 होगा, डैश डैश डैश, इस तरीके से आगे चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज को अप्लाई करके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो चलिए एक संख्या लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, इसको याद कर लीजिएगा या इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं इस तरीके से, और यहां पे हम फैक्टराइजेशन करके दूसरी संख्या को देखते हैं।
के मतलब होता है पावर, जो आपका पावर होगा वही के होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर 50 के गुणनखंडों की संख्या निकालना हमें, किसके भाई, 50 के, तो 50 के गुणनखंडों की संख्या निकालने का मतलब 2 से आप काटेंगे 25 बार, फिर आप इसी संख्या को 5 से काटेंगे और 5 एक कम कितना हो जाएगा 5, और इसके गुणनखंड निकल के आएंगे आपके 2 की पावर 1, अगर 2 लिख दिए तो पावर कुछ नहीं, तो 1 माना जाता है, इंटू 5 की पावर 2। ये हमारा a मान लेते हैं, इसको k1 मान लेंगे, जो a और k1 इसको क्या मानेंगे भाई, हम a मान लेंगे, इसको k1 मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको k2 मान लेंगे। तो अब अगर हम संख्या निकालें इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वो क्या होगा, k1 प्लस 1 इंटू k2 प्लस 1, अगर k3 होता तो k3 भी लिखते, तो k1 का मान 1 प्लस 1 गुना k2 का मान 2, तो 2 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 गुना 3 निकल के कितना आएगा हमारा 6। तो अगर 50 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो हम उसे क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो आगे बढ़े, बस आप पढ़ाई करते रहिएगा, नहीं तो आपके लिए एक शेर है कि हसरत दुआ बनकर रह जाएगी, हसरत दुआ बनकर रह जाएगी, तेरी किस्मत जुआ बनकर रह जाएगी, जिस पे तू ट्राई मारता है, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किया और नौकरी नहीं मिली, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किया और नौकरी नहीं मिली, तो एक दिन वो तेरे बच्चों की बुआ बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों पढ़ाई करना है, ठीक है, पढ़ाई करिए, जॉब का सेकेंडरी मैटर, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी पहले पढ़ाई जारी रखनी है। कुछ लोग देखते हैं ऑफलाइन क्लास में भी आते हैं तो उनको लगता है कि बस करो सब आसान ही है, लेकिन कुछ आसान नहीं है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ आसान नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज हमें क्या है, मेहनत करना है, मेहनत करते रहना है। कोई भी चीज अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती तो उसके बारे में आप इंटरनेट पे ढूंढिए, उस चीज को समझिए। लेकिन अच्छा, पढ़ने का एक तरीका है कि आप एक दिन में 10 घंटा लेके बैठ के पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आप 2 ही घंटा पढ़ रहे हो और डेली पढ़ रहे हो तो वही सबसे अच्छा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं 960 का निकाल के। तो 960 का अगर हम निकालें गुणनखंडों की संख्या, तो 2 48, 2 24, 2 12, और इसके बाद यहां 60, इसके बाद यहां 30, इसके बाद यहां 15, और इसके बाद यहां 3 और 5, इसके बाद आप काटोगे तो 1। तो आपका यहां पे अगर आप गुणनखंड बगल में लिखोगे 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब ये हुआ a की पावर k1, b की पावर k2, c की पावर k3। और अगर इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, की संख्या, तो हम क्या करेंगे भाई, 6 प्लस 1 करेंगे, इंटू 1 प्लस 1 करेंगे, इंटू 1 प्लस 1 करेंगे।
तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 2। तो 7 दूना 14, 14 दूना 28। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिलके क्या हुई? 28। अगर 960 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या पूछता है तो वो कितना होता है? 28 होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आप लोग को हम होमवर्क देंगे, आप इसे लगा के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आपका क्वेश्चन है 1080। क्या है भाई? 1080 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। हाँ, कौन बोल रहा है भाई ये कि बुआ बनकर रह जाएंगी? अरे गधा, आएगी ना तो फिर तुम उसके बच्चे का गाल पकड़ के खींचोगे और बोलोगे बाबू बाबू, और तुमको बोलेगा मामा। इसलिए पढ़ाई वढ़ाई कर लो, जिस पे ट्राई मार रहे हो ना, वो अगर कुछ जॉब वॉब नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तुमको। नहीं तो उसी के शादी में पता लगा कि आप क्या करे, पानी उनी बांटते फिर रहे हो 1-2 साल बाद। तो इसलिए पढ़ाई जारी रखो। चलो आगे। बोल देता है कुछ भी, शुरू कर देता है। आगे देखो तो समभाजकों की संख्या निकालना। अब ये आप होमवर्क में करेंगे और आगे बढ़ते हैं। समभाजकों की संख्या निकालना। इसके लिए सभी चीजें वही, आप गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद उनको बगल में लिखोगे। लेकिन इसमें बस एक चीज आपको करना होगा, क्या? 2 की पावर में आप 1 ऐड नहीं करोगे। क्या करोगे भाई? 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ोगे। 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, तब ज्यादा बात समझ में आएगी। तो एक क्वेश्चन है हमारा 50, इसी 50 को ले लेते हैं। पिछला संख्या क्या था? वो 50। 50 को ही लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 25 बार में, और 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, और यहां 1 बार में। तो अब आप इसका निकाल के दिखाएंगे, कितना हो जाएगा भाई? 2 × 5 की पावर 2। संख्या क्या करेंगे भाई? समभाजकों की संख्या निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। तो 2 की पावर में अगर 1 नहीं जोड़ते हैं तो 1 को ऐसे ही रहने देंगे। अगले में क्या करेंगे? 2 + 1। अब 2 मतलब ये पावर नहीं बोल रहे, ये बेस वाला जो 2 है उसकी पावर, जहां भी समभाजकों की संख्या निकालना होगा उसका बेस वाला जो संख्या होगी 2, उसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, और यहां इनके पावर की संख्या 2 में इसमें 1 जोड़ देंगे। तो निकल के कितना आएगा? 1 × 3 मतलब कितनी संख्या हुई? इसमें समभाजकों की संख्या है कितनी? 3। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और क्या आता है आपका कि विषम भाजकों की संख्या बताइए। तो उसे भी देख लेते हैं हम। विषम भाजकों की संख्या इसमें हम क्या करेंगे कि जो 2 की पावर है, 2 की पावर, उसे, जो 2 की पावर है उसे क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे भाई? जो 2 की पावर है उसे छोड़ देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको निकाल के देखते हैं कि उसमें 2 की पावर छोड़ने पे क्या आता है। तो एक क्वेश्चन हमारा 900। क्वेश्चन क्या है भाई? 900 के विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 50,
उसके बाद आप क्या 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, फिर इसके बाद आप 5 से 5 चौक 20, 5 पचे 25, इसके बाद 5 नवा 45 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। इसमें हमने क्या बताया कि जो 2 की पावर होगी उसे ही छोड़ देंगे, तो 2 की पावर, इसमें 2 की पावर जितना है उसको छोड़ देते हैं, तो बचेगा क्या 2 + 1 इंटू 2 + 1, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, मिलके कितना 9। तो इसमें विषम भाजकों की संख्या जो निकल के आई 900 में, वो कितनी है 9 ते हम। और देखते हैं कि भाजकों का या गुणनखंडों का जो योग होता है वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो शेयर नहीं करते हैं, बस वीडियो ऐसे देख लिए और उसको बंद कर देते हैं, लाइक भी नहीं आता है आप लोग का। तो आप कम से कम अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और उन्हें दिखाओ, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कराओ उनसे। लेकिन आप लोग वीडियो देखोगे और निकल लोगे धीरे से। चलो आगे देखो, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है आदमी के साथ। एक लड़का एक दिन मेरे पास आया, बोला सर जी बहुत कष्ट में है। बोले काहे कष्ट है? बोला धोखा मिल गया है। किस चीज का? अरे सर जी जो है बहुत पसंद करते थे उसको, वो जो है बोल रही हम बातें नहीं करेंगे। हम बोले अच्छा ये बताओ तुम कमाता है? बोले कमाते माते तो नहीं है। बोले बताओ क्या उसको दे दोगे तुम्हारे पास? बोले सर प्यार देंगे। प्यार से पेट भर रहा है, प्यार देने आया है। अच्छा कल का मान लो तुम्हारे साथ तैयार हो गई आने के लिए, शादी उदी करने के लिए, तो रखोगे कहाँ? बोला दिल में रखेंगे। अच्छा दिल में? आज तक इतना आदमी, मतलब जनसंख्या इतना तेज से बढ़ रही है, आदमी सरकार परेशान है, और तुम आदमी उतना बड़ा मतलब लड़की को इसमें दिल में रख लेगा उठा के ना। बहुत बड़ा शातिर है ये सब, ठीक है? तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, वैसे तो बहुत धुरंधर है आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं, दिल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाजकों का योग निकालना। भाजकों का योग निकालना। अब हम देखेंगे भाई कि भाजकों का योग कैसे निकालना। अब तक तो उनकी संख्या निकाल रहे थे, अब हम भाजकों का योग निकालेंगे कि किस प्रकार से भाजकों का योग निकाला जाता है या गुणनखंडों का योग निकाला जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे भाई? संख्या का गुणनखंड करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे भाई कि अगर संख्या का गुणनखंड a की पावर k के रूप में है, अगर गुणनखंड किस रूप में है, या उसी रूप में होगा ही, a की पावर k1 है, कामा b की पावर k2 है, कामा c की पावर k3 है, डॉट डॉट ऐसे, या आप लिख सकते हो d की पावर कितना है, k4 है। तो जो योग होगा इनका योग, वो क्या होगा आपका? a की पावर k1 + 1 बटा a - 1, और यहां पे भी माइनस होगा। तो यानी आप अगर सुधार के लिखो तो ऊपर थोड़ा सा लिख लेते हैं k1 + 1 और ये यहां से माइनस। अच्छा b के बारे में अगर लिखें तो b की पावर k2 + 1 - 1 बटा b - 1। अच्छा अगर c की पावर k3 + 1 - 1 बटा c - 1, इस तरीके से कहा अनंत। ये योग निकालने का हमारा पहला तरीका हुआ। अब दूसरा भी एक तरीका है योग निकालने का, सब चीजें यहां तक आप सेम करोगे। और दूसरे तरीके में आप क्या कर लोगे भाई? अगर a है, a की पावर k1 है, तो आप क्या लिखोगे? a की पावर 0 से शुरू करोगे प्लस a की पावर 1, यहां से शुरू करो, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, a की पावर 0 प्लस a की पावर 1
प्लस ए की पावर 2 डैश डैश जितना भी ए की पावर है, मान लो यहाँ 3 होता क्या लिखते, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 तक लिख लेते। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा में करके लिखेंगे b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 डैश 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 इनटू c की पावर जितना है, c की पावर 0 से c की पावर 1, c की पावर 2, c की पावर, इस तरीके से लिखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 225 के भाजकों का योग निकालिए। क्या है, 225, इधर से थोड़ा लिखते हैं, 225 के भाजकों का योग निकालिए। तो 5 से 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 एकम 5 नवा 45, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। और इसके बाद आप इसको लिख के रखोगे, क्या आएगा, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और हम योग निकालने के लिए दो चीजें बताए थे और दोनों से देख लेते हैं। लेकिन हमें याद किसको रखना है, हमेशा दो वाले, सेकंड वाले मेथड को। पहले वाले को इतना याद नहीं रखना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठिन है और उसमें आप करते हो तो बहुत ज्यादा समस्या होती है, स्क्वायर करना, फिर उसमें से -1 करना। फिर भी एक तरीका हम देख लेते हैं उसको। पहला क्वेश्चन तो किसका पावर था भाई, 5 की पावर, a माने इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको k मान लेते हैं, इसको k2 मान लेते हैं, इसको k1 मान लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर कितना है भैया, 2, तो 2 लिख दिए, उसमें +1 जोड़ेंगे और इधर लिख के -1, यहां से 5 -1 क्योंकि a माइनस b था। इसको करेंगे हम इंटू में, ये भैया योग निकल रहा है आपका योग, इसको करेंगे इंटू में और यहां से 3 की पावर 2 +1 -1 बटा 3 -1। और अब इसे सॉल्व करके देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 की पावर 3 मतलब 125, और 125 से अगर आप 1 घटाते हो तो आता है 124, और ये बटा 4 गुना 3 की पावर अगर 3 है तो कितना, 27, 27 -1 मतलब 26 बटा 2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, और ये 2 तिहाई 26, और 31 गुना 13 करेंगे तो बगल बगल गुणा। अब ऐसे नहीं ऊपर लिख के, अब कुछ लोग क्या करेगा ना, ऐसे लिखेगा 31 गुना 13, और इसको इतना बड़ा तरीके से क्या करेगा, गुणा करेगा फिर जोड़ेगा। ये सब नहीं करना है। अगर आपको ये गुणा नहीं आता तो पीछे की वीडियो में जाइए और देखिए गुणा कैसे किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, 13 का गुणा करिए, 13 एकम 13 के 3 बचा कितना, 1, 13 तिया 39, 1 40। तो इनके भाजकों का योग जो आया वो कितना आया, 403। अब हम इसी को देखते हैं सेकंड मेथड से। पहला मेथड था ये, सेकंड मेथड से इसको कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया कि जो भी संख्या है उसके 0 पावर से शुरू करिए। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये k2 k1 हटा देते हैं, यहां से b भी हटा देते हैं। कहां तक जाएंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 का खत्म हो गया। अगर 3 होता तो प्लस 5 की पावर 3 लिखते, लेकिन है नहीं तो इसको इस ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे। इसको 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 1 होगा, 3 की पावर 2 होगा, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां से आपका 1 + 5 + 25 हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, 1 + 3 + 9 हो जाएगा। तो 25 + 5 31 + 1 31 गुना 9 3 12 1 13, और आप इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा, 403। ये तरीका हमारा बेस्ट तरीका है और इसी को हम सॉल्व करेंगे। वो वाले पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो फार्मूला है और वो भूल जाता है। तो इसी तरीके से हम भाजकों का योग निकालेंगे।
अब हम देख लेते हैं भाई समभाजकों का अगर योग निकालना है तो उसको कैसे निकाला जाएगा। तो हमें बस यही मेथड याद रखना, उस वाले को भूल जाना है। तो चलिए समभाजकों का योग निकालते हैं। समभाजकों का योग निकालते हैं। समभाजकों का योग निकालना। समभाजकों का योग निकालना। तो समभाजकों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, a की पावर जो 0 होता है ना, इसमें अगर हम लिखना चाहें सब कुछ वही करेंगे, पीछे वाला सेकेंड मेथड से लिख देते हैं, सेकेंड मेथड अप्लाई कीजिए और क्या करो, जो उसमें a की पावर 0 था, a की पावर 0 जो हो रहा है उसे छोड़ दो। a की पावर 0 मतलब सम मतलब क्या होता है 2, यहां पे क्या लिख लेते हैं 2। अगर a को मान लेते हैं 2, पहली संख्या क्या, a को 2 ही मानेंगे, 2 की पावर जो 0 होगा उसे छोड़ देंगे, बाकी सब चीजों में ही अप्लाई होंगी। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है हमारा कि 225 के समभाजकों का योग ज्ञात करें, पिछला वाला ही। तो 225 है तो उसे तोड़ेंगे, कितने में तोड़िए इसको, पहले 3 से या 5 से ही काट देते हैं। 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 नवा 45, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो यहां से गुणनखंड निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। अब बताइए इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं समभाजकों का योग कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे भाई, सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे और इसके बाद जो a की पावर 0 होगा, यानी 2 की पावर जो 0 होगा उसे ऐड नहीं करेंगे, बस छोड़ देंगे। अब देखते हैं आगे हम 360 के समभाजकों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है हमारा, 360 के समभाजकों का योग ज्ञात करें। तो 360 के समभाजकों का, चलिए 360 2 18 180, 2 नवा 18, 2 45 बार में, फिर इसके बाद आप 3 से काटेंगे 15 बार में, फिर इसके बाद 3 पचे 15 होगा, फिर इसके बाद 5 होगा। और आप गुणनखंड करके अगर आप इसे लिखोगे तो 2 की पावर कितना 3, 3 की पावर कितना 2 और 5 की पावर कितना 1। हमने क्या बोला कि जो a की पावर, इसे a मानते हैं हर बार ना, जो 2 होता है उसको a मान लिए। अगर 2 नहीं है तो वहां कोई बात ही नहीं, सब विषम है तो उसको तो जोड़ लेंगे उसी प्रकार से। तो चलिए अब देखते हैं इसमें जो होगा हमारा, सीधे कहां से शुरू करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, एक ब्रैकेट में। दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा हमारा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तीसरा ब्रैकेट में होगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये हो गया हमारा, इसका मैकेनिज्म हो गया जिससे हम लगाएंगे। अब आगे देखते हैं कि आंसर इसका क्या आता है। चलिए 2 प्लस 4 प्लस 8, दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस 3 प्लस 9, तीसरा ब्रैकेट में 1 प्लस 5, और यहां से 8 4 12 2,
14 गुना 9 1 10 3 13 गुना 5 1 6। इन सबका आपस में गुणा करके हम देख लेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो यहां से नीचे से ऊपर लिखते हैं, ऊपर दिख नहीं रहा होगा नीचे से, चलिए नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो 14 गुना 13 मिला हमारा और गुना 6। अब आप फिर वही काम मत करना कि नीचे ले जाके एक दूसरे के नीचे रख के उसको गुणा करना। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, 14 छक होता है 84 और गुना कितना 13, अरे इसके साथ इसका गुणा कर लिए। अब 13 का आराम से इसमें गुणा कर सकते हैं, 13 चौका 52, बचा कितना 5, 13 8 104 और 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 104 में, आप 104 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 109। ये हमारा क्या हो गया, इसके समभाजकों का योग हो गया। ओके, एक क्वेश्चन है हमारा कि 100 के विषम भाजकों का योग ज्ञात करें। तो चलिए निकालते हैं 100 के विषम भाजकों का योग। पहले क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे 50 बार 25 बार और 5 पचे 25, 5 कम 5, और इसे आप गुणा करके लिखोगे कितना 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। हमने क्या कहा कि a की पावर 0 लिख के उसे ही छोड़ देंगे, तो क्या 2 की पावर 0 लिख दिए और इसे छोड़ दिए। अब यहां से शुरू करेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, फिर गुणा करेंगे 2 की पावर 0 मतलब होता है 1, 5 की पावर 0 मतलब होता है किसी भी संख्या को, चलो ये बता देते हैं, किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 करते हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे x हो y हो 1 2 3 4 5 6 चाहे जो हो। तो यहां से 2 की पावर 0 1, इसके बाद यहां से 1 ब्रैकेट में फिर 5 फिर 25 और यहां से 25 5 30 1 31। तो विषम भाजकों की जो संख्या थी और उनका योग था, सॉरी विषम भाजकों का जो योग आया आपका वो क्या आया 31 आया। अब एक क्वेश्चन देते हैं हम और आप क्या करोगे, इसका विषम भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या और विषम भाजकों का योग, समभाजकों का योग, सब कुछ करके क्या करोगे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अच्छा एक चीज और जान लो कि अगर हम समभाजकों का योग और विषम भाजकों का योग आपस में जोड़ दें तो क्या निकल के आएगा, कुल भाजकों का योग आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम समभाजकों की संख्या तथा विषम भाजकों की संख्या को आपस में जोड़ दें तो कुल भाजकों की संख्या आ जाएगी, माने जो शुरू में पढ़े थे भाजकों की संख्या। तो आप लोग इसको घर पे करके देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको ये क्वेश्चन लगा के कमेंट सेक्शन में देना है इसका आंसर क्या होता है। तो वो है क्वेश्चन 540 के भाजकों का योग, इस तरीके से लिखते हैं 540 दे देते हैं आपको 540 क्वेश्चन में, और क्या उसमें पहला पॉइंट क्या है भाजकों का योग, सॉरी भाजकों की संख्या पहले आप निकालिएगा तथा भाजकों का योग निकालिएगा। दूसरी बात क्या है आपकी, समभाजकों की संख्या निकालिएगा तथा समभाजकों का योग निकालिएगा। तीसरी बात क्या होगी आपकी, विषम भाजकों की संख्या निकालिएगा तथा विषम भाजकों का योग निकालिएगा। ये 540 के तहत आप 540 को क्या इन सब चीजों के लिए आप क्या इनका आंसर हमको लिख के देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमेशा मुस्कुराते रहिए। देखिए हंसना बहुत जरूरी है लाइफ में, आप अगर हंसते हो ना तो आपका दिमाग बहुत तेज काम करता है, और नहीं तो अगर आपको ये नहीं विश्वास होता है या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है
तो आप लोग एक दिन क्या करो, प्रैक्टिकल करो अपने साथ। सुबह में उठो, क्या करो, एकदम मुंह बनाए हुए, जो बोल रहा है जैसे तुम्हारा नाम कोई बुलाया यहाँ आओ तो बोलो न आएंगे, ऐसे करके बैठे हो उसके तरफ, खूब गुस्से में रहो। तो शाम तक क्या देखोगे कि आपका दिमाग कम काम कर रहा है। कम काम करने का मतलब कुछ करने भी जा रहे हो अगर मन से, तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। बाकी दुनिया है कहने का बहुत कुछ आपको कहेगी, बस अपना आप पढ़ाई जारी रखना। जब आप सफल हो जाओगे तो यही दुनिया आपको खूब अच्छे से माला पहनाएगी, और नहीं सफल होगे तो जूता का माला तैयार ही रखती है हमेशा। और सबसे ज्यादा समस्या किसको होती है, आपके पड़ोसी को। पड़ोसी ऐसा जीव जंतु है जो आपको सोचता है कि आप परेशान ही रहो। अगर अच्छे पड़ोसी हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब तक आपका जॉब वॉब नहीं हो रहा है ना, वो बार बार पूछेगा तुमसे, बाबू जॉब हुआ नहीं, पढ़ाई करो, इतना दिन से पढ़ाई करो, कुछ हुआ नहीं हो। तो उसको ये टेंशन नहीं है कि आपका जॉब नहीं, उसको ये टेंशन है कि आपका कहीं हो ना गया हो, आप बता नहीं रहे हो। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।